भाजपा वाला कमल छाप वाला लोग को लगता है कि अगर हमको जेल में बंद करके वो अपनी मंसूबे पूरा कर लेंगे, तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि जेल में रहने के बाद अगर ये गलती हुई तो और मजबूती से यहां का झारखंडी लोग आपके साथ लोहा लेने के लिए तैयार है। कि आज भी हमारे राज्य में 8.5 लाख गरीबों को हम आवास नहीं दे पाए, क्योंकि केंद्र सरकार की जो हिस्सेदारी है वो हमें प्राप्त नहीं हुआ। उसने स्वीकृत नहीं किया, उसने हमारा गरीबों का आवेदन को स्वीकार नहीं किया। तहन नोंडे गोयल केरा बाजार टांडरे शहीद देवेंद्र माझी पुण्यतिथि रेबन जरवाओ कान मंच रे मंत्री जोबा माझी जी, विधायक दीपक बिरुवा जी, विधायक दर्शक गगराय जी, सुखराम उराव जी, नीरल पूर्ति जी, आदरणीय सबिता महतो जी और सनाम कार्यकर्ता को और विशेषकर नोंडे जरवाओ का सनाम गोगो को बाबा को अलिंग सैन को नाडी सराव गुड मनाव जोहार। आप लोग हो भाषा बोलते हैं, हम संथाली बोलते हैं, थोड़ा बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। और ऐसे ही भाषा, संस्कृति, समाज बढ़ता है, फैलता है, फूलता है। अलग अलग तरीके से हम लोग अपनी पहचान बनाते हैं। आज 29वां पुण्यतिथि है। बहुत लंबा समय। मांझी जी कोई परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे गोयलकेरा नहीं बल्कि पूरा कोल्हान, पूरा झारखंड देवेंद्र माझी जी को जानता था। और जिस तरीके से हमारे आंदोलनकारी सिपाहियों ने यहां के आदिवासी, यहां के जल जंगल जमीन के प्रति अपने आप को समर्पित किया, आज उसी का नतीजा है कि हम अपने शहीद के प्रति अपना सम्मान दिखाकर इतने सारे लोग जमा होते हैं। कोल्हान तो पूरा का पूरा शहीदों का भूमि है। हर चौक चौराहे में कहीं ना कहीं हमारे आदिवासी मूलवासियों का कोई शहादत स्मृति जरूर बना है। और लगभग हम लोग उन सभी स्थलों में अपना शीश झुकाने के लिए आते हैं और उनको याद करते हैं। और ये परंपरा हमारा सदियों से चला आ रहा है और ये सदियों तक भी चलेगा। भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, शहीद निर्मल महतो, अनेक ऐसे वीर सिपाही जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के
सिपाही के रूप में इस राज्य के मूलवासी आदिवासियों की रक्षा के लिए अनगिनत संघर्ष इन लोगों ने किया। आज हम लोग एक लंबी लड़ाई के बाद एक ऐसे मकाम पर पहुंचे हैं जहां से हम लोग राज्य के सर्वांगीण विकास का, हमारे यहां मूलवासी आदिवासियों के विकास के लिए, यहां के जल जंगल जमीन को बचाने के लिए जिसकी लड़ाई हमारे पूर्वजों ने लड़ा था, उसको बनाने का और संवारने का हमें मौका मिला है। इससे पहले जब हम यहां कई बार मांझी जी के समाधि स्थल तक पहुंचे और ये गोयलकेरा का प्रमुख बाजार, जहां पर इनकी शहादत हुई, और इस बाजार का हालत देखिए। इससे पहले जब हम आए थे इसके 1 साल पहले, तो इस बाजार को सुधारने का, ठीक करने का, सुंदर करने का आपसे हम लोगों ने वादा किया था। आज पूरा गोयलकेरा का ये मुख्य बाजार अपने बदलाव का गवाह आपके सामने है। हम लोग जो बोलते हैं वो करते हैं, यही हम लोगों का मूल पहचान है। लेकिन यही सब कुछ खत्म नहीं है। हमारी सरकार बनी है, जब से 2019 में सरकार हम लोग बनाए हैं, उसका 1 घंटा के बाद से हमारे विपक्ष के लोग हमारा सरकार गिराने में लगा हुआ है। 1 घंटा बाद, और ठीक कुछ दिनों के बाद कोरोना जैसा महामारी आ गया, फिर सुखाड़ आ गया। मतलब हम लोग को कभी भी कोई भी चीज बहुत आसानी से मिलता है, ऐसा होता नहीं। आज सरकार बनाने के बावजूद भी हमारे विपक्ष लोग कई तरीके से षड्यंत्र रचने का काम करते हैं और सरकार को परेशान करने में लगा है। 20 वर्ष तक ये लोग जो इस राज्य को चलाया, अगर इस बार सरकार नहीं बचती तो झारखंड फिर बचता भी नहीं। आज गांव-गांव में बूढ़ा, बुजुर्ग, महिला, हमारे आने वाली पीढ़ी के चेहरे पर मुस्कान कैसे हो, इस पर हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं। आज आप सबके घर में बूढ़ा बुजुर्ग, गांव में बूढ़ा बुजुर्ग, सबको पेंशन मिलता है। कोई भी बूढ़ा बुजुर्ग बिना पेंशन का आज नहीं है। इसका कानून हमने बनाया है। आज हमारे गांव में कोई विधवा महिला बिना पेंशन का नहीं है। इसका भी कानून हमने बनाया है। इन लोगों ने 20 वर्ष में क्या दिया? गोयलकेरा के इस हाट का सकल सूरत देखिए।
टूटा फूटा था, सांप बिच्छू आदमी सब एक साथ इस बाजार में बाजार करने आता था। और आज देखिए किस तरीके से हम लोग यहां बैठ करके बाजार भी करते हैं और आज इतना भव्य आम सभा भी कितने सुंदर तरीके से कर रहे हैं। कादा कीचड़ सब कुछ, यहां कोई ऐसा गंदगी नहीं था हमारे उन सरकार चलाने वालों को इतने दिनों तक नजर नहीं आया। इतना कर्मठ और जुझारू नेता का शहीद स्थल इसी बाजार के बीच में है। पता नहीं चलता था कि किस जगह इनका शहीद स्थल खोजना पड़ता था, लेकिन आज सब पूरा बाजार को मान सम्मान देते हुए यहां के लोगों को स्वाभिमान से जीने का हम लोगों ने जो सोच रखा वो आपके सामने। क्या हमारा आदिवासी लोग हमेशा टूटा फूटा हालत में रहेगा, झोपड़ी नुमा घर पे रहेगा? ऐसा नहीं। अभी पूरे देश के गरीबों को आवाज देने का हमारा केंद्र सरकार का घोषणा है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि आज भी हमारे राज्य में 8.5 लाख गरीबों को हम आवाज नहीं दे पाए, क्योंकि केंद्र सरकार की जो हिस्सेदारी है वो हमें प्राप्त नहीं हुआ। उसने स्वीकृत नहीं किया, उसने हमारा गरीबों का आवेदन को स्वीकार नहीं किया। हम कई बार चिट्ठी पत्री भी किए, व्यक्तिगत रूप से जाके हमने अपनी बातें भी रखी। हमारा राज्य में गरीबों की संख्या बहुत है, तो हमें और घर की आवश्यकता है, और उनके रिकॉर्ड बुक में भी इन गरीबों की संख्या है, लेकिन इन लोगों ने हमें उसकी स्वीकृति नहीं दी। अंतोगत्वा हमने ये निर्णय लिया है, क्योंकि झारखंड अगर हमारे हाथ में है तो हमारे झारखंड के गरीबों का भी जिम्मा और उनके प्रति भी संवेदनाएं हमें दिखानी होगी। इसलिए हमने उनका परवाह ना करते हुए राज्य सरकार अब 8.5 लाख उन गरीबों को अपने जिम्मे से उनका घर बना करके देगी। और वो भी 3 कमरा का घर बना के देंगे। जानवर रखने के लिए नहीं, आदमी रखने के लिए घर बना के देंगे, और उसका पूरा का पूरा खर्चा अब राज्य सरकार उठाएगी। आज इस राज्य में खनिज संपदा से सबसे अधिक रॉयल्टी इस राज्य से भारत सरकार को मिलता है। हमारा जब हम लोग सरकार बनाए तो 20 साल में इन लोगों ने इस राज्य का पूरा खजाना चाट करके खत्म कर दिया। हमको समझ में नहीं आया कि हम काम कैसे करें। फिर हम भी मुंशी जैसा बैठ गए, कागज कलम बही खाता निकालने लगे। इन लोग को लगता है कि सब आदिवासी बोका होता है, कभी कोर्ट कचहरी जेल कराओ, डराओ धमकाओ, थाना पुलिस करो तो डर जाएगा। लेकिन उनको पता नहीं कि अब आदिवासी उतना मूर्ख नहीं है जो आप उनको उतना समझते हैं। आज देश में ये धीरे धीरे अपना जगह बना रहा है, और उसी के अनुरूप 5वीं अनुसूचित क्षेत्र का मात्र पहला आदिवासी मुख्यमंत्री आपके सामने खड़ा है। छठी अनुसूची वाले जो पहाड़ी क्षेत्र में है, हिमाचल, उत्तराखंड, ये सब मिजोरम, वो सब साइड में कुछ लोग हैं, वो पहाड़ी छठे अनुसूची का लोग हैं, लेकिन 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में पहला ये आदिवासी आपके सामने खड़ा है। और इन लोग को कभी पसंद नहीं है कि आदिवासी, दलित, पिछड़ा कभी आगे बढ़े। इन्हीं का सरकार का हालत देख लीजिए। यही भाजपा वाला कमल छाप वाला लोग 20 साल चलाया सरकार। सबसे पहले बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री बनाया,
उसके बाद अर्जुन मुंडा को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन किसी को 5 साल नहीं बैठने दिया। 5 साल बैठा कौन? छत्तीसगढ़िया आकर के 5 साल यहां सरकार चलाया। तो इन लोग को लगता है इस आदिवासी को भी 5 साल बैठने देंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर यहां का आदिवासियों को समेटना, बेवकूफ बनाना बहुत आसान नहीं होगा। तो हम इनको बता दें कि इस आदिवासी को कभी भी तुमने अगर बेवकूफ समझने का कोशिश किया है तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल रही है। और यही वजह है देश में आदिवासियों की लड़ाई सबसे मजबूती के साथ कहीं लड़ा जाता है तो झारखंड प्रदेश में ही लड़ा जाता है। आज कई कानून, कई नियमों के वजह से हमें इतना तरीके से उलझा दिया है कि आज सरकार बनाने के बाद भी कई काम ऐसे हैं जो अभी हमें और करने की आवश्यकता थी और तेजी से करने की जरूरत थी, लेकिन इतना इन लोगों ने 20 सालों में इस व्यवस्था में जंग लगा दिया। इन लोगों को तो हम लोगों ने सत्ता से बेदखल कर दिया, लेकिन सत्ता में कार्यपालिका वही हमेशा चलता रहता है जिसको कभी नहीं हटाया जा सकता है। लेकिन कार्यपालिका के अंदर भी इन लोगों ने बड़े पैमाने में जंग लगा दिया। अब उस जंग को भी हटाने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन आज इन्हीं परिस्थितियों के बीच इतने बड़े पैमाने पर हम लोग गांव के बीच में, लोगों के बीच में पहुंचकर उनके दुख तकलीफों को सुनने का काम कर रहे हैं। कभी आप लोगों ने, बहुत सारा गांव का हमारा ऐसा लोग है जो कभी ब्लॉक ऑफिस नहीं देखा, कभी बीडीओ सीओ नहीं देखा, कभी डीसीएसपी नहीं देखा। ये पहली बार है इस अलग राज होने के बाद, और उससे पहले भी जब आपके पंचायत में, आपके घर के दरवाजा में ऐसा पंडाल लगा करके बीडीओ सीओ रिक्शा से, ठेला से, ट्रैक्टर से सामान लाद करके ले जाकर के कैंप लगा करके आपकी समस्या को सुनता है। हम लोगों का और मजबूती से इस राज को आगे और सुंदर और बेहतर मार्गदर्शन देने की आवश्यकता है। हम लोग उस रूपरेखा में काम कर रहे हैं कि आने वाला समय हम लोग ऐसे परिस्थिति पैदा करेंगे जो आज हमारा गांव ग्रामीण ब्लॉक में जाकर के बीडीओ सीओ के सामने काम करने जाता है, अब उसका जाने का जरूरत नहीं, बल्कि उसका घर में आकर के उसका काम किया जाएगा। हर चीज का एक नए तरीके से हर चीज का व्यवस्था स्थापित किया जा रहा है। किसी में कोई नियुक्ति नियमावली नहीं बनी, जेपीएससी का कभी नियमावली नहीं बना, पुलिस बहाली का कोई नियमावली नहीं बना, शिक्षक बहाली का कोई नियमावली नहीं बना। कभी भी यहां पर किसी को नौकरी नहीं मिली। अभी देखिए कितना तेजी से नियुक्तियां निकल रही है। हमारे पढ़े लिखे नौजवान नौकरियों में जाएंगे, और जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनके लिए भी स्वरोजगार का रास्ता हम लोगों ने अपनाया है। लेकिन व्यवस्था थोड़ा अभी सुस्त चलता है। इन लोग को आदत नहीं हुआ है ना 20 साल में काम करने का। इन लोग को तो ब्लॉक में बैठ करके, ऑफिस में बैठ करके काम करने का आदत था। कभी गांव देहात तो जाता नहीं था, गांव के सुख दुख तकलीफ से तो कभी कोई नाता ही नहीं था। अब इन लोगों को ऑफिस नहीं बल्कि गांव में जाकर के तकलीफों को देखना होगा और काम करना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा। तनख्वाह हम गांव के विकास के लिए, तनख्वाह हम राज्य के विकास के लिए देते हैं। ईमानदारी से काम करने की आवश्यकता है। वही हाल है। एक इतना मजबूत वृक्ष जो हमारे आंदोलनकारियों ने, हमारे दिसंगुरु शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में हमें अलग राज मिला, झारखंड राज मिला। इस राज के तना में, जड़ में पानी डालने के बजाय
इन बेईमानों ने दीमक डाल दिया तो पेड़ आगे बढ़ेगा कहां से? जितनी दिन ताकत थी उतना दिन तक बेचारा हम लोग को छांव देता रहा। स्थिति ये आ गई कि 2019 के पहले लोग यहां राशन कार्ड में हाथ में लेकर के भूखा मरने के लिए मजबूर हुआ। यही 2019 के बाद हमारी सरकार बनी तो उस झारखंड रूपी पेड़ का दीमक हटाकर उसमें खाद और बीज डालने का हम काम कर रहे हैं। इसी का नतीजा है हमारा सभी बुजुर्ग को पेंशन मिल रहा है, सभी विधवा को पेंशन मिल रहा है, सभी गरीब को धोती साड़ी मिल रहा है, सभी को अनाज मिल रहा है। कई चुनौतियां हैं, इधर इन लोगों से भी लड़ाई लड़ना है, सरकारी व्यवस्था में भी काम करना है, कागज कलम का भी काम करना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा तो खाली लड़ने का ही और लड़ने के लिए ही जाना जाता था। कभी रेल रोको, कभी खनिज रोको, कभी राज बंद कर, राज में ताला लगाओ, और खाली यही आवाज गूंजता था कैसे लेंगे झारखंड, लड़के लेंगे झारखंड। ले तो लिया लेकिन संवारेगा कौन? संवारने का जिम्मा तो वो लोग ले लिया जो इस राज को अलग करने का घोर विरोधी था। तो संवारेगा क्यों? इनका तो एकमात्र लक्ष्य था इस राज को लूटना, इस राज के खनिज संपदाओं को लूटना, इस राज के जल जंगल जमीन को लूटना, इस राज के आदिवासी के अस्तित्व को समाप्त करना। आज इसीलिए वन अधिकार कानून इन लोगों ने बदला है और कई बदलाव करने की तैयारी में है। हम लोगों ने पुरजोर सरकार की तरफ से विरोध किया है। पहले कोई भी योजनाएं लगाने की आवश्यकता में ग्राम सभा की आवश्यकता होती थी, अब ग्राम सभा का भी अब दांत निकाल दिया गया है। अब बिना दांत का ग्राम सभा होगा। तैयार रहिएगा, गांव को बर्बाद करने वाली योजनाएं हम गांव में नहीं आने देंगे। इसके लिए ग्राम सभा हमारी मजबूती से होनी चाहिए। आदिवासी की पहचान जल जंगल जमीन है। अगर ये पेड़ नहीं रहेगा, ये नदी नहीं रहेगा, तो ये आदिवासी भी नहीं रहेगा। आज इसीलिए कई छोटी बड़ी चीजें हैं। कई लोग हमारे षड्यंत्रकारी जहर लेके घूम रहे हैं, बाजार बाजार हाट हाट। इन लोग बोलता है कि हम लोग कोई काम नहीं करते हैं। आज देख लीजिए, यही हाट का शकल सूरत देख लीजिए कैसे बन गया। क्यों 20 साल में नहीं बना? क्यों 20 साल में हमारे गरीबों के लिए सूद नहीं ली आपने? और आज सिर्फ हिंदू मुस्लिम, आदिवासी गैर आदिवासी, क्रिश्चियन गैर क्रिश्चियन के नाम पर एक दूसरे को लड़वाओ। अरे जात धर्म से पेट भरता है क्या जी? काम करने से पेट भरता है, मेहनत करने से पेट भरता है, ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करने से पेट भरता है। आस्था धर्म अपना काम करता है। कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का आदमी हो, बिना हाथ बिना पैर का तो पैदा नहीं होता है। सभी धर्म जाति में 2 हाथ 2 पैर आंख नाक लेकर के पैदा होता है। क्यों? क्योंकि उसको काम करने का भी जिम्मेवारी है, उसको चलने का भी जिम्मेवारी ऊपर वाले ने दिया है। सिर्फ हिंदू का ही लोग नहीं, सिर्फ मुसलमान का ही नहीं, सिर्फ क्रिश्चियन का ही नहीं, सिर्फ आदिवासी का ही नहीं, सभी समाज के लोग एक ही जैसा दिखते हैं। भले रंग किसी का काला हो गोरा हो अलग विषय है, लेकिन हाथ 2 जरूर है। 4 हाथ लेके कौन पैदा होता है आजकल? देख कहीं सुना है क्या? खाली लोग झूठ का दिग्भ्रमित करते हुए रोज कुछ ना कुछ जहर बीज बोलने का काम करता है। इसीलिए
ये जात पात वाला बात करने वाला लोगों को गांव में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमें विकास चाहिए। ये लोग कई हमारे रास्ते में टांग अड़ाने का काम करता है। हम जैसे तेजी से चलने लगते हैं, कहीं से कुछ कोर्ट कचहरी का ऑर्डर, कोई संस्था का नोटिस हम पर भिजवा देता है कि हाजिरी दो। अब तो हम भी सोच लिया है, अब तो सीधा होगा लड़ाई, देखा जाएगा इस पार या उस पार। इन लोग को लगता है कि अगर हमको जेल में बंद करके वो अपनी मंसूबे पूरा कर लेंगे, तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि जेल में रहने के बाद अगर ये गलती हुई तो और मजबूती से यहां का झारखंडी लोग आपके साथ लोहा लेने के लिए तैयार है। अजीब हालत है। मतलब गरीब है तो कुछ भी बोल लो, कुछ भी आरोप लगा दो। और इन लोग के बारे में तो क्या लोग बोलता है, वॉशिंग मशीन। व्हाट्सएप फेसबुक में सुनते हैं ना जी, जितना गंदा आदमी को इसका विपक्ष का मशीन में डाल दो साफ हो जाता है। वाह वाह रे वाह, कमाल है। 20 साल चलाया सरकार तुम, भ्रष्टाचारी हो गए हम। बुजुर्ग को पेंशन दिया हम, भ्रष्टाचारी हो गए हम। विधवाओं के आंख पानी पोंछो तो गुनहगार हो गए हम। अपने बच्चियों को सावित्रीबाई फूले योजना से जोड़ो, अपने पैर पर खड़ा करो तो भ्रष्टाचारी हो गए हम। हमारा गरीबी इतना बड़े पैमाने में गांव देहात में है कि हमारी बच्चियां 8वां 9वां पास करती नहीं है, उसका मां बाप लोग दूल्हा खोजने लगता है। क्यों भाई, कहां से पढ़ाएगा? और सच में कहां से पढ़ाएगा? कहां से लाखों हजारों रुपया लाएगा? किसके घर में बैंक खाता में रुपया भरा हुआ है, आप बताओ। इसीलिए हमने निर्णय लिया है, अब आपने अपने बेटियों को शादी ब्याह हड़बड़ा के करने का जरूरत नहीं है। उन लोग को पढ़ाइए, लिखाइए, अपने पैर पर खड़ा कीजिए। आने वाला समय हाँ उनकी संतानें और मजबूत पैदा होंगी। और अब हमारी बच्चियों को पढ़ने के लिए अभी हम स्कूल से ना छूटे, पढ़ाई उसका ना छूटे, इसलिए सावित्रीबाई फूले योजना हम लाए हैं, जिसमें लगभग 8.5 लाख बच्चियों को हम जोड़ चुके हैं। आप उन लोग को स्कूल पढ़ने के बाद इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, कुछ भी आगे पढ़ाना हो, उसका पूरा का पूरा खर्चा राज्य सरकार देगी। ये हम कानून बना दिया आपके लिए। कभी आप सुनेंगे या आप सोचते थे कि हमारा आदिवासी, दलित, पिछड़ा का लोग विदेश में जाके पढ़ेगा? बड़ी मुश्किल से कौन जमाना में हमारा मरांगोंग के जयपाल सिंह मुंडा जी बेचारे गए थे विदेश में पढ़ने। एक दो मात्र इसी तरीके से आजादी के पहले या आजादी के आसपास के समय गए। उसके बाद कोई आदिवासी सपना नहीं देख पाता। हम भी नहीं सपना देख पाते कि हम अपना बच्चा लोग को विदेश पढ़ा पाए। अगर अपना ताकत पर, अपना बुद्धि पर अगर वो चला गया तो चला गया। जेब के मामले में तो हम कभी ना भेज पाए। लेकिन सरकार ने अब कानून बना दिया है कि अब यहाँ का आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक का बच्चा भी अब विदेश जाके पढ़ेगा, उसका पूरा खर्चा राज्य सरकार उठाएगा। अभी हम 50 बच्चा लोग को भेज चुके हैं अपना झारखंड से। और ऐसा नहीं कि उसको पढ़ने के लिए हम कर्जा दे रहे हैं, वो पैसा वापस आपको नहीं करना है, बल्कि आपको अपने पैर पर खड़ा होना है और अपने समाज, राज्य और अपने देश की सेवा करना है।
कई ऐसी चीजें। अभी स्कूल सब देखिए, मॉडल स्कूल हर जगह बन रहा है। अभी हम लोगों ने शुरू किया है, आज प्रतिस्पर्धा जिस तरीके से कंपटीशन का समय है, सभी लोग घर जमीन बेच बेच करके प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का कोशिश कर रहा है। लेकिन घर जमीन बेचने के बाद अगला सड़क पर आ जाएगा। हम लोग प्राइवेट स्कूल के तर्ज पर हम लोगों ने अपना सरकारी स्कूल बनाया है, बिल्कुल सरकारी जिस तरीके से आप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं उसी तरीके से, लेकिन उसका क्वालिटी प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर होगा और आप अपने बच्चे को उसमें पढ़ा सकते हैं। तो कई ऐसी चीजें। हम लोग का कल्याण विभाग का छात्रावास एक बार बनने के बाद कभी दोबारा नहीं बना, लेकिन आज उन छात्रावास, पूरा राज्य का छात्रावास को जो पूरा खराब हो गया उसको तोड़कर नया बनाएंगे और जो थोड़ा टूटा फूटा है उसको पुनः जीर्णोद्धार किया जा रहा है। और उसमें जो हमारा बच्चा लोग जाता था हॉस्टल में पढ़ने के लिए, घर से दाल चावल भी ले जाता था। लेकिन बहुत जल्द इस कानून के साथ आपके सामने हम खड़े होंगे कि अपने इस राज्य के छात्रावास में अब दाल चावल बच्चा को ले जाने का जरूरत नहीं है। अब बच्चा को दाल चावल और वहां पर रसोईया और चौकीदार भी अब सरकार देगा। इस कानून को हम ला रहे हैं। उसको सिर्फ पढ़ाई पढ़ना है। जिस काम के लिए गया है वही काम उसको करना है। तो आए मान उनका के बेस बड़ी कथा मिना अडी बीर बुरु तलारे नुआ दिसोम नुआ बजा टाण रे इना संगीन संगीन कोई तड़ाम करते, कोई बस ते, कोई ट्रैक्टर ते, कोई साइकिल ते पे जरवाओ का 40 बछर हुई ना नुआ राज बिगाड़ लगी नुआ लड़ाई और मात्र नुआ 5 बछरों बाबू नेला राज चला बनाव लगी। 40 साल से ऊपर लग गया हमको लोगों को इस राज को लेने में, और राज का सत्ता पाने में हम लोग को 20 साल लग गया। और 20 साल में भी जो वक्त मिला उसमें इतना पत्थर रोड़ा, रोज ही लोग सरकार गिराता है और रोज ही लोग प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन जाता है, लेकिन बेचारा ये हेमंत सोरेन को खा के चबा नहीं पा रहा है। जिस दिन ये हमको गला में उतारेगा उसका गला फट जाएगा, बता देते। हम लोग का हड्डी इतना कमजोर नहीं है कि तुम लोग जैसा चाहो वैसा ये कर लो। आज इसीलिए ये पुण्य तिथि नहीं, ये हमारे लिए सीख का तिथि है। आज ऐसा पूर्वज लोग काहे शहीद हुआ, आज सब बुजुर्ग लोग नहीं लड़ाई झगड़ा करता तो आज हम लोग के साथ मंच पे बैठा रहता या गांव में बैठा रहता। लेकिन अगर हम लोग का आदमी नेतृत्व करता, पीछे हटेगा तो हमारे जनता को इसका बहुत भारी नुकसान भुगतना पड़ता है। लेकिन हमारे अगर शहीद, हमारे अगुआ लोग अगर आगे हैं तो आपको भी खड़ा होना जरूरी है। आज सरकारी कर्मचारी हो, गैर सरकारी कर्मचारी हो, चाहे आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, सभी के लिए हम लोग पूरे ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन इतना काम में अभी काम नहीं चलेगा। अभी बहुत कुछ हम लोगों का लुट गया है, छिन गया है। इन 40 वर्षों में उन सभी चीजों को वापस लाना है। अभी हम तो बोले, जब हमारी सरकार बनी 20 साल में इन लोगों ने राज का खजाना को सपाचट कर दिया। हमको समझ में नहीं आया राज को हम चलाएंगे कैसे बिना संसाधन का। तो हम भी मुनीम जैसा कागज पत्तर लेके बैठ गए। तब हमने देखा कि बहुत बड़ा पैसा राज्य सरकार का भारत सरकार से लेने का बकाया निकलता है।
1,36,000 करोड़ रुपया जब हमने हिसाब निकाला और हिसाब किताब लेकर के भारत सरकार के पास जाके चले गए कि भाई मेरा इतना पैसा निकलता है, दे दो। पहले तो बोलता है कि नहीं, कोई पैसा नहीं निकलता। फिर बाद में हम समझाया तो लोग बोला कि हाँ ये तो बनता है, लेकिन इतना नहीं बनता है। तो हम बोले बनता है ना भाई, इतना नहीं तो इतना बनता है, कुछ तो बनता है। पहले बोला नहीं है बनता, फिर बोलता है बनता है। अब जब वो लेने का वक्त आया तो हम पर जाल फेंकना शुरू कर दिया, संस्थाओं का जाल। तो हम बोले ठीक है, जंगल में रहने वाला आदमी को तुम कौन सा जाल में फंसोगे भाई। सब जाल कुतर डालेंगे, एक भी जाल आपका बचेगा नहीं। आज आप लोगों के इस और अपना शहीद हुए लोगों के प्रति जो हम लोगों का मान सम्मान है, जिनके लिए हम लोग आज जिनके सपने को पूरा करने का हम लोगों ने संकल्प और बेड़ा उठाया है, इतने लोगों का आशीर्वाद साथ में है तो डरने का जरूरत नहीं है। इसीलिए आप लोग भी सरकारी योजना जो हम लोग चलाते हैं, कई सारी योजनाएं हम चला रहे हैं और विशेषकर आप और गोगोहड़ को संथाली तिगिंग मेंदा गोगो को मिट्टंग समस्या अबो आदिवासी तलारे अडिल मारांकन चे हांडी पौरा आखरिंग रिया नो अड्डी बड़ी गड़बड़ जिनिस कर नो हांडी पौरा ते अबो समाज बड़ी चबा करना आ नोआरे एजेंट को बनाओ करना हांडी पौरा आखरिंग चोए बना ओनाते मी दाओ कोशिश पे नोआ हांडी पौरा रिया हांडी टुकुज गिडी पे आर फूलो झानो योजना रिया टुकुज दिपिल पे जेल पे परिवर्तन तीना मरांग हुई। और निश्चित रूप से आज फूलो झानो आशीर्वाद योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, दीदी बाड़ी योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, अनेकों योजना है जिसके माध्यम से हम अपने गांव को, अपने घर को मजबूत कर सकते हैं। अभी हालांकि बहुत सारा जगह पाइप बिछ गया है, पानी नहीं गया है, जो शिकायत आमतौर पर पेयजल वाला में आता है। वही अभी विकास का भी स्थिति हम लोग बना है कई जगहों पर। अभी काम तो हम लोगों ने बहुत तेजी से किया है, लेकिन चीजों को पहुंचने में और हमारे लोगों तक पहुंचाने वाली जो व्यवस्था है उसको मजबूत करते हुए चीजों को हम लोग पहुंचा रहे हैं। आप लोग भी सामने आइए और पहले सही चीजों को जानने समझने का काम करें ताकि आप लोगों को अपना योजना आपके घर तक पहुंचाने में मदद मिले। इसीलिए समय का भी अभाव है, अभी चूंकि रात जल्दी हो जाता है, इसलिए हम इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को हम समाप्त करेंगे। आज शहीद दिवस के पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर उपस्थित सभी हमारे गांव देहात से आए किसान भाइयों, नौजवानों, आप सब लोगों को बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए अपनी बातें समाप्त करते हैं। झारखंड के सभी वीर शहीद अमर रहे, सभी को मेरी ओर से पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।